हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक समचतुष्फलकीय संकुल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको अष्टफलकीय संकुल के बारे में बता रखा था, ठीक है ना। तो देखिए, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समचतुष्फलकीय संकुल ML4 प्रकार का संकुल है जिसमें धातु आयन समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं और चार लिगेंड्स चतुष्फलक के चार कोनों पर स्थित होते हैं। समचतुष्फलकीय संकुल की व्यवस्था घन में चित्र के अनुसार होती है, जिसमें केंद्र पर धातु आयन और कोनों पर एकांतर क्रम में लिगेंड्स स्थित होते हैं। इस व्यवस्था में लिगेंड धातु के किसी भी d ऑर्बिटल के सीधे प्रभाव में नहीं होते हैं। लिगेंड dxy dyz और dzx के पास होते हैं और dx² माइनस y² dz² से दूर होते हैं। अतः इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो पॉइंट बनते हैं। तो dxy, dyz और dzx समान रूप से ऊर्जा में बढ़ जाते हैं और अस्थायी हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, dx² माइनस y² dz² समान रूप से अर्थात ऊर्जा में घट जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। अतः चतुष्फलकीय संकुल में डी स्प्लिटिंग अष्टफलकीय संकुल से विपरीत होता है और ऊर्जा अंतर को डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं। डेल्टा टी छोटा है डेल्टा जीरो से, क्योंकि समचतुष्फलकीय संकुल में अष्टफलकीय संकुल से लिगेंड कम होते हैं। देखिए, डायग्राम के माध्यम से दे रखा है। देखिए, डायग्राम में मैंने जो धातु आयन है वो बीच में है और लिगेंड्स उसके चारों ओर हैं, चारों कोनों पर स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए, चित्र में दे रखा है। अब इसमें आगे देखिए, डेल्टा टी इजिकल टू -4/9 डेल्टा जीरो। समचतुष्फलकीय संकुल में विघटन का अपूर्ण ग्राफ निम्नलिखित प्रकार से देखिए। एक ग्राफ दे रखा है, मैंने इससे पहले आपको दे रखा था अष्टफलकीय वाला। तो इसमें देखिए, जो डी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल आपको पता ही है कि डीजनरेट होता है, एनर्जी लेवल जो हाई होता है तो उसके दो भागों में डिवाइड, यानी कि T2g और EG। इसमें अष्टफलकीय के अकॉर्डिंग समचतुष्फलकीय उसमें उल्टा होता है। उसमें क्या था कि जो दो ऑर्बिटल थे वो आपके ऊपर थे और तीन नीचे थे, मगर ये उसका उल्टा है। तो देखिए, डी ऑर्बिटल है जो फ्री आयन है वो आपके ये 5 आयन ऊपर 3 और नीचे 2 हो जाते हैं, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग देखो, दूसरे एग्जांपल में देखो कि 5 डी ऑर्बिटल हैं तो उसमें 3 ऑर्बिटल जो है वो ऊपर और 2 ऑर्बिटल नीचे होते हैं। तो ऊपर वाला T2g और नीचे वाला EG। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में D5 आयन का विन्यास E में 2 और T2 में 3 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, Zn का होल 4 प्लस के 2 आयन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, इसमें आपको पता है डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, पांचों ब्लॉक में आपके दे रखा है, पांचों ब्लॉक में कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं और सब में क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भरे हुए हैं। तो जब जैसे ही डीजनरेट होते हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है, तो ऊपर तो 3 यानी T2g में 3 ब्लॉक्स होते हैं और आपके EG में 2 ब्लॉक्स होते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट है समतल की संकुल, यानी कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इसमें भी देखिए, डायग्राम में देखिए, वहाँ घन था, यहाँ आपका समान चतुर्भुज है। और समान चतुर्भुज में देखिए, बीच में तो वही धातु आयन है और कोनों पर आपके लिगेंड स्थित हैं। मगर यहाँ x और y और आपके z, ठीक है। तो XY पे तो स्थित हैं। तो देखिए, आगे देखिए कि ML प्रकार के वे संकुल जिनमें 4 लिगेंड्स x y अक्षों पर स्थित होते हैं और z अक्ष की दिशा में लिगेंड या तो अनुपस्थित होते हैं, या तो अनुपस्थित हुआ अथवा z अक्ष पर केंद्र से बहुत दूर होते हैं, जो डी ऑर्बिटल ऊर्जा पर प्रभाव नहीं डालते हैं। समतल वर्ग
संकुल में लिगेंडों की व्यवस्था निम्न प्रकार की होती है। समतल वर्ग संकुल में x, y अक्षों की दिशा से आने वाले 4 लिगेंड धातु के d ऑर्बिटलों की ऊर्जा में निम्न प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो देखिए 5d ऑर्बिटल अष्टफलकी फील्ड के अनुसार आपके T2g और EG में आपके स्प्लिट हो जाते हैं। फिर आपके EG में आपको dx² माइनस y² dz² में आपके dx² माइनस y² की ऊर्जा 4 लिगेंड्स के प्रतिकर्षण से बढ़ जाती है और dz² की ऊर्जा लिगेंड होने से घट जाती है। तो देखिए इसका थर्ड पॉइंट देखिए कि आपके T2g में 4 लिगेंड्स dxy के पास होते हैं, अतः dxy की ऊर्जा बढ़ जाती है और dyz और dzx की घट जाती है। समतल वर्ग संकुल की स्प्लिटिंग की ऊर्जा का ग्राफ जो दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। इसका देखिए कि आपके डीजनरेट वाला जो प्रोसेस है, वो देखिए कि d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल जो आपका d ऑर्बिटल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहाँ पर आपके EG ग्रुप और यहाँ T2g ग्रुप। अब EG ग्रुप 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, dx² माइनस y² और dz²। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और आपका T2g ये भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक में तो आपके हो जाता है dxy और दूसरे में 2 ऑर्बिटल होते हैं जो कि आपके dxy और dzx ये वाले। तो इसको आपके स्क्वायर प्लानर फील्ड। अब है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में डी आयन का क्रिस्टल निम्न प्रकार है। तो देखो एक डायग्राम तो आपका ये हो गया, दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग यही है कंडीशन। इसी के अकॉर्डिंग है कि आपके जो EG है इसमें 2 ऑर्बिटल हैं और T2g में 3 ऑर्बिटल हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट में इसी जैसे यहाँ दे रखा है ऐसे यहाँ देखिए एक ऑर्बिटल है, तो आपके dx² माइनस y² और यहाँ पर आपके एक यहाँ पर तो dz²। मगर T2g में आपके एक ऑर्बिटल ऊपर dxy और 2 ऑर्बिटल नीचे, तो dxy और dzx। इस तरीके से आपका समचतुष्फलकीय संकुल और आपका समतल वर्ग संकुल दोनों कंप्लीट होते हैं। तो तीनों आपके जो संकुल वो थे आपके अष्टफलकीय संकुल था और चतुष्फलकीय संकुल और आपका समतल चतुष्फलकीय संकुल, ये कंप्लीट होते हैं।